हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जेटेट बहाली को लेकर पूरा यहाँ पे केस स्टडी करने वाले हैं। और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है और उस बयान में क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारे इवेंट्स हम आपको दिखाएंगे और ये सुनिश्चित कर देंगे कि एग्ज़ाम आपका क्या होगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जेटेट का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, हम आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो नोट्स हमारे यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वो नोट्स बनते ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ हुआ 1 से 1.5 महीने के अंदर में। ठीक है, तो देखिए ये रिसेंट अभी बात है कि शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा में शिक्षा मंत्री ने राज्य की स्थिति बताई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 35,000 स्कूलों में सिर्फ 500 हेडमास्टर ही हैं। क्लियर है। अब देखिए विभाग को दिया सभी स्कूलों में एवं बहाली का दायित्व दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे बातें जो हुई हैं। तो चंद्रपुरा में सोमवार को शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि डुमरी प्रखंड के गलागी के एक शिक्षक ने सुझाव दिया कि स्कूलों में हेडमास्टर की कमी जो है दूर की जाए। पता किया तो देखा कि 35,000 स्कूलों में मात्र 500 हेडमास्टर हैं। विभाग को सभी स्कूलों में हेडमास्टर नियुक्ति की अब जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब देखिए जितने भी बातें हो रही यहाँ पे, अब शिक्षा मतलब कितनी रिक्तियां कहाँ है, तो इन सभी का जायजा जो है शिक्षा मंत्री लेते रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरा इसका रिसेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ देखिए सूबे में शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू। तो यहाँ स्कूल में रिक्त पद कितने हैं, तो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में रिक्त पद जो है 22,000 है, और हाई और +2 स्कूल में खाली पद 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य के, इसको हम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, कि राज्य के प्राइमरी से लेकर, ठीक है, प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हाई और +2 स्कूल के शिक्षकों की लिस्ट जिलों में मांगी गई है। इसके आधार पर रिक्तियां तय की जाएंगी, ठीक है, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रहा है इससे कि अब जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री सभी मतलब कितने रिक्त पद हैं वो सारे का इन्फॉर्मेशन वो अपडेट ले रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये दूसरा न्यूज़पेपर का कटिंग था, और फिर दिखाते हैं आपको जिसमें कि शिक्षा मंत्री बराबर अपडेट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब देखिए इस क्लिपिंग में क्या दिया हुआ है कि अब 7 साल तक रहेगी टेट पास की मान्यता। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे मेन हेडलाइन पढ़िए क्या है, लॉकडाउन के बाद 23,000 शिक्षकों की बहाली जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब खुल के बात ये आ रहा है कि अब जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है बहुत जोर शोर से जो है शिक्षा मंत्री इसमें रुचि ले रहे हैं, और संभावना है कि बहुत जल्द ये इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया इस क्लिपिंग में। झारखंड के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षक पात्रता पात्रता परीक्षा जल्द होने वाली है। इस बार इसमें पास करने वाले बेरोजगारों की मान्यता 7 वर्ष होगी। परीक्षा के प्रश्नों में कुछ परिवर्तन भी होगा। ठीक है, 1ली से 5वीं तक के लिए इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं छठी और 8वीं तक के स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें मेन मुख्य बात क्या है, तो यहाँ पे नीचे देखिए है, देखिए अ, इसकी तैयारी में जुट गया है। कारण यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए सितंबर में इस परीक्षा को लेने की कवायद चल रही है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। कारण शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 23,000 पद खाली हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जो है इन पदों को भरने की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब देखिए इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मतलब ये लॉकडाउन की वजह से जो भी समस्या आ रही है, इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इतना अपडेट यहाँ पर हो रहे हैं, तो आपको हम और भी क्लिपिंग दिखाते हैं जिससे कि आप और भी सुनिश्चित हो पाएंगे कि मतलब जेटेट की बहाली कितनी हद तक संभव है।
अब देखिए इस क्लिपिंग में क्या दिया है जो रिसेंट आया था, नई नियमावली से शिक्षकों को लगेगा जोर का झटका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमोशन से प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएंगे शिक्षक, इसका मतलब ये है कि अब इस पर जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि जेटेट एग्ज़ाम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जोर शोर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, प्रमोशन से प्रधानाध्यापक बनने की उम्मीद लगाए बैठे प्राथमिक शिक्षकों की नई नियमावली जोर का झटका, देखिए इसको जूम कर देते हैं, जोर का झटका देने वाली है। नई नियमावली का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत मिडिल स्कूल में प्राथमिक शिक्षक प्रमोशन से प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे। उन्हें प्रधानाध्यापक बनने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। राज्य में अभी 3100 3126 यानी कि 3126 मिडिल स्कूल हैं, इनमें मात्र 106 स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है कि शेष स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। झारखंड गठन के बाद से प्रमोशन की लगातार कवायद चल रही है। फिलहाल 1993 की नियमावली के आधार पर प्रमोशन की व्यवस्था थी, अब इस व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जितने भी क्लिपिंग्स थे, ठीक है, तो इस क्लिपिंग्स के आधार पे आप भी ये अनुमान अब लगा पा रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम इतना, अगर शिक्षा मंत्री सभी का डिटेल्स ले रहे हैं, अपडेट अगर हो रहे हैं, तो इन सभी का कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये सब सिचुएशन, कोरोना का जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो इस साल के लास्ट तक अगर संभव नहीं हो पाता है, तो इतना श्योर है कि अगले 2 से या 3 से 4 महीने में जो भी हो, 3 से 4 महीने में हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो एक बात आपको बता दें, यहाँ पे देखिए बहुत जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोई तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप ये सोच के मतलब अपने आप को लूज़ यहाँ पे मत कीजिए कि अभी तैयारी नहीं करना है। तो नोटिफिकेशन देखिए आएगा ही, और एग्ज़ाम होना 100% है, और इसी दरमियान ये होगा कि जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी उस रास्ते से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सभी जेटेट पे नज़र लगाए हुए हैं, तो आप भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर शिक्षा मंत्री बार बार ये 1 से 1.5 महीने के अंदर इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए नई नियमावली से होगा, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव भी होगा, तो उसके अपडेट्स के लिए आप हमेशा इस पे चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको इसका जो भी जानकारी अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जेटेट की तैयारी के लिए जो है आप लोग अभी से लग जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब एग्ज़ाम कब तक होगा या नहीं होगा, भ्रम में मत रहिए। एग्ज़ाम होना तय है, 100% है, श्योर है कि जेटेट की बहाली आएगी, और इसमें बहुत बहुत लोगों को रोज़गार दे के ये जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड ज़रूर करा सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है उसके साथ, और टेस्ट इस पे हमेशा चलते रहता है जेटेट को लेकर या फिर सीटेट को लेकर। तो आप अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।